नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृडमो सुध केवली भरतम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज अपन लोग परिशिष्ट पर कल से स्वाध्याय शुरू किया है और ये परिशिष्ट अमृतचंद आचार्य देव की स्पेशल कृति है जिसमें अब यहाँ पर स्यादवाद और अनेकांत का स्वरूप भली भांति कहा जाएगा। थोड़ी सी चर्चा करें यदि स्यादवाद पे। स्यादवाद क्या चीज है? स्यादवाद क्या चीज है? जैसे लास्ट में आ रहा ना वाद। वाद मतलब कथन। स्यात मतलब कथनचित। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से कथन करना वो स्यादवाद है। वो स्यादवाद है। ठीक है। किसी अपेक्षा से कथन करना वो स्यादवाद है। कथन में वस्तु नहीं है। कथन में थोड़ी वस्तु है। वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है? स्यादवाद शैली है, ये कथन पद्धति है। तो ये स्यादवाद की क्या जरूरत पड़ रही है? ऐसे ही कह दो ना। कभी कहते हो भेद, कभी कहते हो अभेद, तो सीधा ही कह दो ना। कि सीधा कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वस्तु ही अनंत धर्मात्मक है ना। तो एक तरह से कैसे कहें? वस्तु में ही दो पहलू हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। तो पर्याय का कथन पर्याय से किया जाएगा, द्रव्य का कथन द्रव्य से किया जाएगा। और दोनों चीजें चूंकि वस्तु में ही है, एक ही वस्तु में दोनों चीजें हैं, तो उसी वस्तु को हम नित्य कहते हैं और उसी वस्तु को अनित्य कहते हैं। दो अलग अलग वस्तु थोड़ी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो अलग अलग काल में नहीं है। ये बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। दो अलग अलग काल में नहीं है, एक ही काल में नित्य अनित्य आत्मा के। काल भेद नहीं है। एक समय नित्य और एक समय अनित्य, एक समय भेद रूप दिखे, एक समय भेद। उसी समय सरल दृष्टांत उसके लिए ऐसा आता है कि जैसे कोई स्त्री है तो वो अनंत धर्मात्मक है। उसी स्त्री को मम्मी बोलते, उसी को बहन बोलते, उसी को चाची बोलते, उसी को ही तो बोलते। अब वो स्त्री कोई 5-6 थोड़ी हो जाती है, एक ही है। अब कोई झगड़ा मचा है कि या तो तुम पत्नी बोलो या तुम बहन बोलो, ऐसा कैसे? एक बात, अनंत धर्मात्मक है तो अनेक प्रकार से कहना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ये उससे इंपॉर्टेंट बात है क्या? एक ही अपेक्षा से धर्म नहीं है। अनंत धर्मात्मक वस्तु एक ही अपेक्षा से नहीं है। पति की अपेक्षा से पत्नी है, पति की अपेक्षा से बहन नहीं है। क्या बोला? तो झंझट हो जाएगी। उसी की अपेक्षा से पत्नी, उसी की अपेक्षा से बहन।
सम भाई की अपेक्षा से बहन है। ऐसे कोई कहे कि द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से नित्य नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? और अपेक्षाएं सदा निश्चित होती हैं, निश्चित अपेक्षाएं होती हैं। भतीजे की तरफ से चाची है, ये निश्चित है। भांजे की तरफ से मामी है, ये निश्चित अपेक्षा है। भतीजा मामी नहीं बोल सकता। अपेक्षाएं कैसी होती है? निश्चित, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अपेक्षाएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सब। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हम अपेक्षाएं नहीं समझ पाते, किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। जो अपनी बात चल रही है ना, ज्ञान मात्र कहा, पूरे समय सार जी में ज्ञान मात्र कहते आए, तो ज्ञान मात्रता से कहीं एकांत तो नहीं हो जाएगा? तो कह रहे नहीं, एकांत नहीं होगा। वस्तु ज्ञान मात्र है, अस्ति, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की नास्ति। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाली वस्तु नहीं है, ऐसा। और ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान के साथ रहने वाले जितने सहभागी गुण हैं उनकी नास्ती नहीं है। मेरे घर में मेरा सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है। भैया हमारे घर में कुछ नहीं है। तो अपेक्षा समझ लो कि जिसे तुम ढूंढने आ रहे वो कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर में हमारा पूरा वैभव है, ऐसा। ठीक है। कल अपन ने जोड़े बनाए थे, जोड़े कुछ। द्रव्य को क्या कहेंगे, तब पर्याय की अपेक्षा से क्या कहेंगे, बोलो। कौन बताएगा? जी, द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय कहा था, ध्रुव की अपेक्षा से हाँ, अनित्य अनित्य लक्षण की अपेक्षा से लक्ष्य को नित्य कहा था। उत्पाद व्यय लक्षण की अपेक्षा से लक्ष्य को ध्रुव कहा था, और क्षणिक लक्षण की अपेक्षा से लक्ष्य को अविनाशी कहा था। हाँ, ऐसे शाश्वत और क्षणिक। जी अब हाँ, अविनाशी, हाँ शाश्वत भी ले सकते हाँ, एक ही बात है। हैं। जी देखो, अब ये शाश्वतपना और क्षणिकपना एक ही वस्तु में है। वो ही वस्तु शाश्वत है और वो ही वस्तु क्षणिक है। वो ही वस्तु भेद रूप है, वो ही वस्तु अभेद रूप है। वो ही की वो ही। जैसे वो ही स्त्री मामी है, वो ही स्त्री चाची है, दो स्त्री नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? वो ही वस्तु, वो ही स्त्री चाची है, वो ही मामी है, वो ही पत्नी है, वो ही बहन है। ऐसे एक ही वस्तु, वो ही शाश्वत है, वो ही क्षणिक है। अब ये लोगों को समझ में नहीं आती, तो कहते एक वस्तु दो तरह की कैसे हो जाएगी? वो ही क्षणिक हो और वो ही शाश्वत हो। कि हाँ, अपेक्षा समझो, द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत है, अविनाशी है, और पर्याय अपेक्षा से क्षणिक है। कल मुझे एक दृष्टांत याद आया कि अपन द्रव्य और पर्याय की स्थापना कर रहे थे ना कल, कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। ये तो वस्तु है पूरी, द्रव्य पर्यायात्मक। द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु होती है। जहाँ पर्याय है वहां नियम से द्रव्य, और जहाँ द्रव्य है वहां नियम से पर्याय है। और अगर आपने किसी एक चीज का अपने ज्ञान में नाश किया, उसकी नास्ती की, तो तुमने पूरी वस्तु का नाश कर दिया। पूरी वस्तु का नाश करने वाला अनंत पापी है। हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह छोटे पाप है, लेकिन वस्तु का ही नाश करने वाला अनंत पाप है।
क्या बोला? समझ में आ रही है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुचेल, परिग्रह कितने बड़े पाप हैं? छोटे। वस्तु कोई या तो नित्य मानोगे या अनित्य मानोगे तो अनंत पाप है। अब इसका ही भाव समझ लो। अनंत पाप मतलब, अनंत पाप मतलब तुझे अनंत कर्म बनते रहेंगे और संसार में घूमता रहेगा। क्यों? जब तक वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, राइट नॉलेज नहीं होगी, तो शांति नहीं होगी। शांति नहीं होगी तो संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा। ये अनंत पाप का ये मतलब है। और कदाचित हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो जाए, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये संसार में रुला देंगे। जीवों को संसार में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सत्य व्यसन नहीं रुलाते। क्या कहा? कौन रुलाता है? भूल आपको भरमती बात। ये है गजब की बात। तो हिंसा होने दे नहीं कि तू कर सकता है इसलिए भ्रम, इसलिए रुलेगा। क्या बोला? बात तो अभी भी नहीं समझी ना। अच्छा, तो हिंसा करते रहे तो पाप नहीं पड़ेगा? हाँ, तुझे जरूर पड़ेगा। क्यों? तुम ये विचार करते हो ना मैं कर सकता हूँ, वस्तु नहीं जानी ना, इसलिए अनंत पाप पड़ेगा। हिंसा का तो जितना पड़ेगा उतना पड़ेगा, और ये अनंत पाप है। जैसे कार होती है ना, कार, कार में पहिए ही नहीं है। ऐसी कार खरीदोगे जिसमें पहिया नहीं है? नहीं, पहिया तो है, सीट नहीं है। दोनों ही चाहिए ना। एक ध्रुव सीट चाहिए जिस पे स्थिर होके बैठ सकें, और अकेले बैठ सकें, चले ही नहीं तो वो कार बेकार है। तो चले ही नहीं, और जो पहिया तो है और बैठे कहाँ, जगह ही नहीं। तो दोनों चीजें चाहिए, एक शाश्वत वस्तु चाहिए और एक परिणमनशीलता चाहिए। क्या बोला? परमानेंसी विद चेंज। वस्तु ऐसी ही होती है, परमानेंसी विद चेंज, प्रति समय परिणमनशील और परमानेंसी। उदाहरण है समझने का। जैसे चक्की होती है ना, चक्की जिसे आटा पीसता है, कि गेहूं, क्या पीसता है, आटा की गेहूं? गेहूं। ऐसे बोलते हैं आटा पीसता है ना। तो वो एक पार्ट कैसा होता है उसका, स्थिर। दूसरा पार्ट मूवेबल। तभी तो गेहूं पीस सकते हैं, दोनों मूव करते हो तो, वो दोनों स्थिर हो तो काम ही नहीं होएगा। अब ये सब दृष्टांत है, वस्तु में ऐसा कोई पार्ट नहीं है। एक ध्रुव पार्ट है, ऊपर पर्याय घूमती है। असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य गुण पर्याय सब एक साथ, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये तो दृष्टांत है वस्तु स्वरूप समझने के लिए। यहाँ तो दो पार्टों के बीच में प्रदेश भेद हो गया ना। दो पार्टों के बीच में प्रदेश भेद है, ये दूसरे प्रदेश पे, ये दूसरे प्रदेश पे। लेकिन आत्मा में प्रदेश भेद नहीं होता द्रव्य गुण पर्याय के बीच में। वहीं स्थिरता है, वहीं परिणमनशीलता है। ये गजब की बात है। कितनी दिव्यता है इसलिए इन बातों में। बहुत अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगी। उदाहरण होंगे इंद्रिय ज्ञान के, और समझना है अतीन्द्रिय को। मैंने एक दिन और बोला था क्या, एक एक उदाहरण वस्तु के अनंतवे भाग को समझाते हैं। एक एक उदाहरण, कोई एक उदाहरण है ना, उसने पूरी वस्तु नहीं समझा दी, कोई अंश के अंश को समझाया है। क्यों? वस्तु अनंत धर्मात्मा, वस्तु बहुत बड़ी है, महामहिम है। ठीक है, देखो
इतनी इतनी जो अपन ने चर्चा की वो कल का रिवीजन हो गया, थोड़ा सा अनेकांत स्यादवाद ख्याल में आया। ठीक है, और आगे चर्चा और अभी आएगी, ये अधिकारी अनेकांत स्यादवाद का है। हाँ बोलो। दी जैसे अभी आपने बताया, तो जो सामान्य ज्ञान है वो स्थिर माना जाएगा या उत्पाद में युक्त माना जाएगा, जो सामान्य ज्ञान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्य ज्ञान जो है ना, सामान्य ज्ञान का अर्थ है ज्ञान तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसमें गे नहीं झलकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसमें गेयों की झलकन नहीं हो। अब सुनना, प्रश्न बहुत अच्छा है, सुनना ध्यान से। अब वो ज्ञान के नाम पढ़ते हैं, मति ज्ञान, शुद्धि ज्ञान, अवधि, मन, पर, केवल ज्ञान, है ना, ये ज्ञान की विशेषताएं हैं। तो ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना, ये नाम गेयों के झलकने से ही पढ़ रहे हैं कि कितने गे झलक रहे और किस प्रोसेस से झलक रहे, कितने झलक रहे और किसको जान रहा है और किस प्रोसेस से जान रहा है। इंद्रियों मन के माध्यम से जान रहा है, मति श्रुत अवधि मन पर है। इंद्रिय मन जिसमें निमित्त नहीं है तो केवल ज्ञान। अच्छा, मैंने अवधि मन पर्य इसमें बीच में मिला लिया। अवधि मन पर्य भी इंद्रिय के भी नहीं जानते हैं, लेकिन वे देश प्रत्यक्ष हैं, वे कुछ को जानते हैं, सबको नहीं जानते हो, केवल ज्ञान। ऐसा भेद इनसे पड़ रहा है, किनसे, ज्ञेयों से। और ज्ञान में कोई ना कोई ज्ञान की पर्याय तो होगी हमेशा ही, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत, चाहे अवधि, चाहे मन पर, चाहे केवल ज्ञान। एक समय में एक पर्याय तो होगी, और उसका कुछ भी ज्ञेयों के अनुसार और जानने की प्रोसेस के अनुसार उसका कोई ना कोई नाम पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान भी उत्पाद व्ययी रूप है, एक बात। दूसरी बात, ये दो अलग अलग ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान की पर्याय है। तीसरी बात क्या कहा, हम उसी ज्ञान को सामान्य पने देख रहे और उसी ज्ञान को विशेष पने देख रहे, यही हो गया अनेकांत। ज्ञान की पर्याय में अनेकांत। समझ में आ गई? बहुत टेक्निकल बात है, एकदम आनंददायी बात है। ज्ञान की बहुत दिन पहले की बात है, ऐसे ही एक बार अभय जी भाई साहब का प्रश्न आया था, क्या पर्याय में भी अनेकांत लग सकता है? लग सकता है, हर चीज अनेकांतमयी है। हम समझ रहे हैं कि अनेकांत तो द्रव्य में ही लगता है, क्योंकि द्रव्य ही द्रव्य पर्यायात्मक है, तो उसमें द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है, ये अनेकांत। क्या अकेली पर्याय में भी लग जाएगा अनेकांत? कि हाँ लग जाएगा। कौन सा? अस्ति नास्ति, सब में लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? पर्याय पर्याय है, ध्रुव नहीं, हो गया पर्याय का अनेकांत। एक बात, वही पर्याय सामान्य भी है और विशेष भी, हो गया एक अनेक अनेकांत। अब ये वस्तु को देखने के एंगल हैं, अपेक्षा, एंगल मतलब अपेक्षाएं हैं। आप उस ज्ञान को गे गेयों से न्यारा देख रहे हो, अकेला अकेला ज्ञान 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 देख रहे हो, तो ये सामान्य। और उसी ज्ञान को गेयों से देख रहे हो तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन, पर, केवल ज्ञान। ज्ञान की पर्याय दो नहीं है, जैसे आत्मा दो नहीं है कि एक नित्य वाली और एक अनित्य वाली, उसी प्रकार ज्ञान की पर्याय दो नहीं है, एक सामान्य और एक विशेष। उसी ज्ञान की पर्याय को हम दो एंगल से देख रहे हैं, ऐसा। ठीक है, और कुछ पूछना अपने द्वारा? जिसको, हाँ दीदी, मैं मतलब जो एक जीव का उपयोग लक्षण हमेशा बना रहता है, उस अपेक्षा से हम उसको स्थिर मानेंगे, लेकिन उसी ज्ञान की पर्याय में
जो क्षयोपशमिक ज्ञान है जो घट बढ़ रहा है उस अपेक्षा से उसको उत्पाद व्यय रहित मानेंगे, है ना? उत्पाद व्यय सहित। उत्पाद व्यय सहित। तो ज्ञान जो उपयोग लक्षण है ना, तो इसको ध्रुव कैसे कह देंगे? ऐसे कहीं बाहर नहीं कह देना कि उपयोग भी ध्रुव है, तो फिर झंझट पड़ती है, फिर आपको सारी अपेक्षा कहनी पड़ेंगी। अपन तो ये अपने समझने की बात है। ध्रुव मतलब वो उत्पाद व्यय के बिना की है, ऐसे नहीं है। उपयोग लक्षण उत्पाद व्यय के बिना का है, ऐसा नहीं है। है तो उत्पाद व्यय सहित ही, परंतु वह कैसा है? ज्ञान 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 ज्ञान। यहाँ पे एक गाथा आई थी, मैं नाम भूल रही हूँ, उसमें यही कहा गया था। क्या कहा गया था? कि मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं, ऐसे शब्द आए थे। मति ज्ञान को गौड़ करो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को गौड़ करो ज्ञान, अवधि ज्ञान को गौड़ करो ज्ञान, मन पर को गौड़, केवल ज्ञान को गौड़ करो ज्ञान। ये हो गया सामान्य ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे बोलेंगे मनुष्य, अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौड़ करो, मनुष्य सामान्य हो गया। मनुष्य को अनेकांत से देखने में सामान्य देखेंगे सब मनुष्य, विशेष पने जाति अपेक्षा देखेंगे तो अलग अलग है जातियां। धन की अपेक्षा से देखेंगे, कोई धनवान है कोई गरीब है, कोई बहुत धनवान है, उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी। रोगी निरोगी की तरफ से देखेंगे, कितने तरह से देख सकते हैं एक मनुष्य को। सामान्य पने तो भाई सभी मनुष्य हैं, तो दो मनुष्य थोड़ी है, एक अमीर और एक मनुष्य। उसी मनुष्य को विशेषताओं से जब देखेंगे तो क्या दिखेगा? उसकी विशेषताएं दिखेंगी। सामान्य पने देखेंगे तो सब मनुष्य। अब देखो, सामान्य देखेंगे तो सहजता आएगी, ये सब मनुष्य है, इसमें क्या है? बोलते हैं लोग, तुम भी दो रोटी खाते, मुंह से ही खाते, हम भी दो रोटी खाते। अब सोने की थाली और हेंडोलियम का कटोरा, तो ये तो विशेष है। रोटी तो सभी खा ही रहे ना, दो रोटी। ऐसा सामान्य से देखेंगे तो क्या दिखेगी? आएगी सहजता। और विशेष देखेंगे तो क्या होएगा? राग द्वेष। हम अपने को मति ज्ञान वाला देखेंगे, उनको केवल ज्ञान वाला देखेंगे, तो अंतर देखते रहेंगे तो अंतर बना रहेगा। और वे भी सहज ज्ञान वाले और हम भी सहज ज्ञान वाले। वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, वे भी जीव, हम भी जीव। पर्याय उनकी भी उत्पाद व रूप, हमारी भी। वे भी सामान्य पर्याय वाले और हम भी सामान्य ज्ञान वाले। हो गई सिमेट्री। अरे वे तो बीतरागी, तो ठीक है, हम भी हो जाएंगे बीतरागी। उसमें क्या बड़ी बात है? शक्ति हमारे पास है और हमें उस शक्ति का भान हुआ है, तो हमें भी आ जाएगी बीतरागता। वो सेकेंडरी है, बीतरागता सेकेंडरी है, सामान्य ज्ञान फर्स्ट है, उसको जानना मस्ट है। ऐसे तो सारी दुनिया ही देखती है। पूरी दुनिया जैन कुल में जन्मने वाली भी कैसे देखती है? भगवान बीतरागी है, हम तो रागी द्वेषी हैं। मुनिराज तो नग्न दिगंबर है, हम तो कपड़े लत्ते वाले हैं। वे तो कितनी शांति रखते हैं, हमें तो 24 घंटे राग द्वेष होते हैं। वे तो कर्मों के अभाव वाले हैं, हम तो कर्म बंधे हैं। ये तो विशेष की दृष्टि जहर है। सामान्य देख लिया, वो भी जीव, अनंत गुण संपन्न, और मैं भी जीव। वे भी सहज ज्ञान वाले, मैं भी सहज ज्ञान वाले, हो गए द्रव्य गुण पर्याय। यही अध्यात्म का द्रव्य है। अध्यात्म का द्रव्य इतना ही है। कितना समय की बात आई थी ना, अध्यात्म का समय और आगम का समय। आगम के समय में संयोगों से बात करते हैं। क्रोध दुख आत्मा का स्वभाव थोड़ी है।
और न जीव करता है। वो तो अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला फर्स्ट फॉर्मेशन है, ये समझ लो। अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला विकार है वो तो बस। अज्ञानता भले कर सकता है, पर्याय अपेक्षा से बोलेंगे तो ध्रुव में तो अज्ञानता भी नहीं होती, ध्रुव में तो मोह भी नहीं होता। लेकिन ज्ञान की पर्याय से कहेंगे कि जीव ने अज्ञानता की है, क्रोध तो भी नहीं किया, ये स्वरूप नहीं जाना, सो अज्ञानता हुई है। और अज्ञानता का रिजल्ट है क्रोध आदि भाव, और उसके फल में कर्म बनते, उसके फल में नो कर्म मिलते, उसके फल में संसार होता। तो ये बाया 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 करके है। उसी समय जीव कैसा है, निगोद में पड़ा है, जीव कैसा है, ध्रुव है। देखो अपन अभी पढ़ तो बिल्कुल पाए नहीं, बात चल रही है ना, तो एक थोड़ी सी चर्चा और करते। जैसे आदरणीय सुमज्जी भाई साहब हीरा और कीचड़ का दृष्टांत देते बार बार, रोज ही चलता उनका तो, हीरा कीचड़ हीरा कीचड़। अब सुनना जरा ध्यान से, हीरा अलग चीज है, वो द्रव्य अलग है, और कीचड़ द्रव्य अलग है। दो अलग अलग द्रव्य हो गए ना। और घटित किस में करते हैं इसको, एक ही वस्तु में, द्रव्य और पर्याय में। दृष्टांत में दो वस्तुएं अलग अलग हैं, समझ में आ रही बात। दृष्टांत में है हीरा अलग चीज है और कीचड़ अलग चीज है, समझ में आ रही। उस सिद्धांत में, सिद्धांत कहाँ घटित होता है, वो हीरे के स्थान पर लेते हैं ध्रुव, और कीचड़ के स्थान पर लेते हैं राग आदि भाव। तो ये तो एक ही द्रव्य में है, और दृष्टांत में भी दो द्रव्य है। पॉइंट पकड़ा नहीं पकड़ा। जैसे अभी अपन ने उत्पाद व ध्रुव की बात की, तो वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है। सिद्धांत में थोड़ी दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही वो हीरा, हीरा बोले हीरा गटर में पड़ा, हीरे में क्या हुआ। अब सिद्धांत में ध्रुव राग द्वेष के बीच में पड़ा, ध्रुव में क्या बिगड़ा। तो ये तो एक ही द्रव्य ना, द्रव्य द्रव्य और ध्रुव की, और इसकी द्रव्य की विकारी पर्याय। अब अध्यात्म में जैसे ये द्रव्य, ये हीरा और कीचड़ न्यारे न्यारे हैं, अध्यात्म में से ध्रुव और ये विकारी पर्याय इतनी ही न्यारी है। इसलिए वो ऐसा दृष्टांत है। क्यों, वो जो रागादि हैं वे तो आश्रव तत्व हैं, हो गए ना न्यारी चीज, वे तो आश्रव तत्व हैं, और मैं जीव तत्व हूं। अब ये अध्यात्म है, प्रमाण में क्या बोलेंगे, प्रमाण में इन दोनों की मिला के बात करेंगे। प्रमाण में राग करने वाला जीव, रागी जीव, ऐसा बोलेंगे प्रमाण में। लेकिन न क्या बोलेगा, अध्यात्म क्या बोलेगा, ये आश्रव तत्व है, ये कीचड़ है, और ये हीरा है। और है एक ही द्रव्य के अंदर, एक ही द्रव्य के अंदर होने पर भी एक ही द्रव्य में दो पढ़ के न्यारे न्यारे हैं, ये समझाने के लिए अध्यात्म। कौन कितना पकड़ रहा है आप समझो। समझ में आई बात। ऐसा देखो, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ ले रहे शुरू से। अब टीकाकार आचार्य विचारते हैं कि इस थर्ड लाइन है, इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, इसलिए कोई यह तर्क करे कि जैन मत तो स्यादवाद है, तब क्या ज्ञान आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता। ठीक है, अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। तो कह रहे नहीं आता।
और नहीं कैसे नहीं आता, ये अपनी चर्चा हो चुकी। लक्षण लक्ष्य से और वस्तु के साथ रहने वाले अनंत धर्मों से, और यहाँ पर ज्ञान मात्रता से निषेध किया गया है पर द्रव्यों का, पर भावों का। और वे अपने 3 पॉइंट हैं जो थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो मैं जानने वाला हूं, ऐसा जानने से क्या लाभ हुआ। ये तो एकदम बिना हिले डुले, बिल्कुल क्रमशः याद रहने चाहिए, क्रमशः, वो भी ऊपर नीचे नहीं। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है मैं करता नहीं। और नंबर 3, जिसको जानता हूं उस रूप कभी हुआ नहीं, इसलिए सदा शुद्ध हूं। ज्ञान मात्रता से इतना लाभ हो गया। और जहां ज्ञान है वहां ज्ञान गुण है, जहां ज्ञान गुण है वहां है अनंत गुण है, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। और अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सो ज्ञान मात्र से ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई, हो गई, हो गई। तो अनेकांत सिद्ध हो गया। ठीक है। अब देखो, अब आगे 2 शब्द आ रहे हैं। अब आगे भी बहुत ऐसी चर्चाएं आ रही हैं, अब वो बहुत सावधानी से समझनी है। 2 शब्द आ रहे हैं। एक शब्द आ रहा है उपाय तत्व, और एक शब्द आ रहा है उपेय तत्व। ठीक है। इनकी चर्चा भी जिनागम में 2 प्रकार से है। तो अब सुनो। और एक एक ही ज्ञान में, अब ये वापस ज्ञान से कह रहे हैं, अब एक ज्ञान की जगह पर रखना आत्मा। एक ही आत्मा में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं। एक ही ज्ञान में, ज्ञान मतलब आत्मा, ठीक है, ज्ञान मात्र कहते आए हैं। एक ही आत्मा में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए टीकाकार आचार्य देव यहाँ समय सार की आत्मख्याति टीका के अंत में परिशिष्ट रूप में कुछ कहते हैं। उसमें प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अब ये उपाय तत्व उपेय तत्व, ये 2 नए शब्द आ गए, है ना। और नीचे भावार्थ में ये उपाय और उपेय के शब्दों को बदलकर उसका भाव दिया है। क्या भाव दिया है? साधक और साध्य भाव, ऐसा शब्द दिया है। उपाय तत्व मतलब कि उपाय कौन करेगा, वस्तु को जानने का उपाय कौन करेगा, तो कहेंगे ज्ञान। ठीक है। ये ज्ञान किस में है? एक ही आत्मा में। कहेंगे उपाय और उपेय तत्व, आत्मा हूं ऐसा जानना है। तो 2 चीजें है ना, एक तो जानने वाला चाहिए और एक जिसको जानना है वो चाहिए। और दोनों चीजें एक ही में ही है, दोनों चीजें एक ही में है। तो कह रहे हैं उपाय तत्व मतलब विधि, साधन। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने वाला कौन है, ये विधि किसमें होगी? हमारे पास साधन क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकट करने का साधन क्या है हमारे पास? शांति प्रकट करने का, धर्म प्रकट करने का साधन क्या है? सुखी होने का साधन हमारे पास क्या है? तो कहेंगे ज्ञान। तो उस ज्ञान का ही नाम है उपाय तत्व। ज्ञान का क्या नाम है? उपाय तत्व। वो ये उपाय तत्व हो गया, उपाय नहीं, उपाय तत्व। ठीक है। तो ये तो है साधन। और जाना कहाँ है? साध्य तक। जैसे आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका क्या हो गया हमारा? साध्य, जहां पर हमको जाना है। साधन क्या है? ट्रेन, कार नहीं, एरोप्लेन। अब फिर दृष्टांत में 2 अलग अलग चीजें हो गई। एरोप्लेन अलग चीज है, अमेरिका अलग चीज है। अब ये समझना है, उपाय उपेय का भाव समझना है। सिद्धांत में
वही उपाय तत्व है और वही उपेय तत्व है। ज्ञान क्या है? उपाय तत्व। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या है? उपेय तत्व, है ना। तो साधन, इसी को क्या बोलेंगे? ज्ञान है साधन और भगवान आत्मा है साध्य। ज्ञान है साधक और भगवान आत्मा है साध्य। साधन साध्य, उपाय उपेय, है ना, ऐसा। तो ये किस में है? ये दोनों चीज हैं एक ही वस्तु में, इसलिए अनेकांत बन रहा है एक ही वस्तु में। हमें अब सुनो, ये उपाय उपेय तत्व समझ के सबकी नास्ती हो गई कि हमें सुखी होने के लिए, धर्म करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए वो लोग क्या करनी है? पूजा पाठ, शरीर की क्रिया, भूखे प्यासे व्रत, किसी पर जीवों की दया, मंदिर बनवाएं, ब्रह्मचारी रहें, शादी करें नहीं करें, अनंत की नास्ती हो गई भैया। उपाय उपेय तत्व तो इधर ही है, हम हमारे पास ही है। हमें किसी, अच्छा भगवान से सम्यक दर्शन किससे हो जाएगा? भगवान से, गुरु से। गुरु अपना उपाय तत्व थोड़ी तुम्हें देंगे। उपेय तत्व भी तुम ही हो, उपाय तत्व भी तुम ही हो, दोनों ही तुम्हारे पास है। बोलो कहीं आने जाने अटकने भटकने की जरूरत ही नहीं। एक बार दृष्टांत दिया था ना, एक बहन का फोन आया, भाभी हम व्रत ले लें। तो किससे लोगे? कि पंडित जी से। तो ये लेने देने की चीज है, कोई हमें देगा तो कैसे देंगे? कि नारियल चढ़ा आएंगे मंदिर में। कितना दूर है, कितना ही दूर है। उपाय उपेय तत्व तो इधर ही है। और कहाँ कोई परद्रव्य पंडित जी, और फिर कहाँ कोई नारियल, कहाँ कोई थाली, कहाँ कोई बादाम चढ़ाने। कितनी दूर हो गई बातें सब। क्या बोल रहे हैं? उपाय उपेय तत्व कहाँ है? मेरे में ही है दोनों चीजें। उपाय करने वाला भी मेरे में ही है, और जिसका उपाय होना है वो उपेय तत्व भी मेरे में ही है। कहीं बाहर, बाहर तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर तो कोई चीज ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, जब तक गुरु समझाएंगे तभी तो समझ में आती है। अब ये वो बताए नहीं कि ज्ञान के स्थान पे आत्मा रखना, तो कैसे समझ में आएगी? यही मिथ्यात्व है। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इतना बड़ा एग्जाम्पल है ये, कि कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। बोलो वो मूर्ति ने कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच दी हुई? बोलो कैसे सीखी होगी धनुर्विद्या? और जो पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ये दृष्टांत को सुनते हैं कि गुरु उन्होंने तो मना कर दी कि हम राजपुत्रों को पढ़ाते हैं, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा हमारी क्लास में। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली। मूर्ति बना ली तो वो साधना करता रहा और अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बना। पूरी दुनिया सुनती है ना। किसी को आश्चर्य नहीं होता, किसी को प्रश्न नहीं घटित होता। मतलब मैं ये कहना चाह रही कि हम कुछ भी सुनते करते हैं ना, सुन लेते हैं बस। वो ढक्कन ज्ञान का बंद ही रहता है। इधर ये सुन लेते कि उनको अपने आप शिक्षा आ गई, इधर ये सुन लेते भैया हमारे टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया बच्चे को, पूरे 99% मार्क्स आए, 100%। उधर कह रहे मैं सर ने पढ़ाया, इधर कह रहे उसने अपने आप विद्या ले ली। ये है विरोध तेरी परिणति में। इधर गए तो इधर भी सही है, इधर गए तो ये भी सही है। बोलो हमारा ज्ञान ये विश्वास करता है कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है। तो हो रही ना, उपाय उपेय तत्व दोनों मेरे में ही है।
नहीं, उपदेश तो मिलता है, 5 लब्धि पूर्वक की तो सम्यक दर्शन का जन्म होता है, उसमें है ना देशना लब्धि। तो देशना है, लब्धि तो तुम्हारी है। देशना लब्धि कही है, वहां देशना नहीं कही है। क्या बोला? देशना परद्रव्य की पर्याय है, लब्धि उसी जीव की पर्याय है जो प्रोसेस में जा रहा है, जिसके पास छाया क्षमिक लब्धि है, जिसके पास विशुद्धि लब्धि है, जिसके पास देशना लब्धि है। तो लब्धि के अनुसार उधर से ज्ञान होता है। अब वो निमित्त पढ़ते हैं, निमित्त की नकार नहीं है, निमित्त है, लब्धि तुम्हारी है, उपाय तत्व तुम्हारे ही पास है और उपेय तत्व भी तुम्हारे ही पास है। तो अनेकांत घटित होता है। और तुम ऐसा उपाय उपेय तो है, वो लगता ही नहीं है ऐसा उपाय कि किसी ने समझाया इधर समझ में आ गई। ये है मिथ्या अनेकांत, कि कुछ कुछ काम स्व से होता है, कुछ काम पर से भी होता है, पर की हेल्प से होता है। निमित्त तो है ना, निमित्त। पर वो निमित्त उसको कहते हैं, तेरी योग्यता हो तो वे आ जाते हैं, पर तेरी पर्याय में वे कुछ नहीं करते, उसको कहते हैं निमित्त। मुंह से बोलते रहते निमित्त और अंदर से चलता रहता कर्ता कर्म। हमारे घर में एक मेड है वहां ग्वालियर में, ऐसी ऐसी बातें करती है ना वो। अब भाभी देखो, अब वो तो, अब ऐसी होनी थी भाभी, वो तो अब तो निमित्त बन जाते, ऐसी होनी थी। बात तो ऐसी करती है जैसे यही समय सार सुन रही हो। सब पूरी दुनिया कह रही है ये वाली बात है, ये उसका बैकग्राउंड में भाव पक्ष क्या है ये पता नहीं है। निमित्त तो सभी कह रहे हैं, अब होनार तो सभी कह रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग तो सब पूरी दुनिया कर रही है। अब देखो भैया, होनार थी तैसा हो गया, लेकिन वो होनार थी तैसा हो गया ऐसा बोल के कृत कृत कहाँ है? टेंशन में काय को है? बोल रहे हैं होनार और समझ रहे हैं किसी ने किया, हमने किया, उनने करवा दिया, ऐसा हो गया। और यहाँ होनहार का विचार करके समता आती है, टेंशन नहीं आती। पर्याय की योग्यता थी, होनहार थी, मैं तो ध्रुव हूं। होनहार की स्वीकृति मतलब ध्रुव की स्वीकृति, क्रमबद्धता की स्वीकृति अर्थात अकर्तृत्व की स्वीकृति। ये वाइस वर्सा है, ये अंडरस्टूड है ये। अगर आप क्रमबद्ध बोल रहे हो इसका मतलब है निश्चिंत है। क्रमबद्ध की स्वीकृति का नाम है निश्चिंता। निश्चिंता मतलब मैं करता हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? एक ही ज्ञान में उपाय तत्व और उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं? अब एक ही ज्ञान में मतलब एक ही आत्मा में उपाय तत्व भी है और उपेय तत्व भी है। बोलो, मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर कुछ है ही नहीं। किससे तो कुछ अच्छा होएगा, किससे तो कुछ बुरा होगा। कल्पना नहीं है ये सारे बाहर के सुख दुख जिसको कहते हैं। अभी मंगलायतन में एक बच्चे ने, वहां पे गोष्ठी हुई थी मंगलायतन में, सुनने जैसी है। एक वहां बच्चों ने एक एक विषय को लेके उस पे अपने भाव रखे थे, इतने सुंदर भाव रखे। तो प्रवचन सार जी की गोष्ठी थी, प्रवचन सार जी और पंचास्तिका। तो उन्होंने बोला कि इंद्र ये सिद्धि ये की कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अनेक प्रकार से सिद्धि की। पराधीन है, कर्म कर्म जनित है, क्षणभंगुर है, ऐसे ऐसे करते हुए पूरी चर्चा की। उसमें एक शब्द आया बहुत महत्वपूर्ण, कि इंद्रिय सुख तो वासना मात्र है।
वासना मात्र है। वासना मात्र है मतलब वासना का अर्थ किया उन्होंने भ्रम के संस्कार। तो छू गई ये वाली बात मुझे। वासना है ना, वासना पर को भोग तो सकता नहीं, अत्यंत अभाव है, भोगेगा कैसे पर द्रव्य को। तो वासना मात्र है मतलब ये भ्रम का संस्कार चल रहा है। वो जो संस्कार होता है ना लंबायमान, उसका नाम है वासना। कहते ना हमें तो बहुत खाने की वासना है, हमें तो बहुत ऐसा घूमने की वासना से बोलते ना। वासना मतलब भ्रम का संस्कार। संस्कार लॉन्ग टर्म में जाता है। संस्कार वही पर्याप्त, वैसी पर्याप्त, वैसी पर्याप्त, वैसी पर्याप्त, वैसी है तो उत्पाद व्यय रूप, लेकिन वो कैसा है, कंटिन्यूटी को संस्कार कहते हैं। और वो संस्कार कैसा है, भ्रम का। भ्रम ही तो हो रहा है कि मैं पर को भोग रहा हूं, तो ये वासना मात्र है। बोले पर द्रव्य को न भोग सकता, तो अब पर द्रव्य से सुख दुख का तो कोई संबंध ही नहीं बनता। ये भ्रम ही है, उनने हमसे ऐसा कह दी, हमें तो बुरी लग गई, हमें तो अच्छी लग गई। अब वही चीज यहाँ पर भी घटित करे क्या, सम्यक दर्शन तो भैया हमें गुरु से ही होएगा, सम्यक दर्शन तो हमें उनसे ही होएगा। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है, लेकिन उपाय और उपेय तत्व एक ही द्रव्य में घटित होते हैं। सो उपाय भी भेद से कहो तो उपाय भी मैं, दोनों की प्रसन्नता हो रही, और उपेय भी मैं। भेद से उपाय भी मैं और उपेय भी मैं, खुद से खुद को जानकर। अब ये जगह जगह पढ़ते हैं, जगह जगह। निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेष नचाएगी, यही तो पढ़ते हैं पूजा में। निज, एक निज हो गया ज्ञान उपाय तत्व, और दूसरा निज हो गया उपेय तत्व। निज में निज की शक्ति ज्वाला, राग द्वेष नचा देगी। और उपाय उपेय तत्व एक द्रव्य में समझ नहीं रहे, और उपाय किधर कर रहे हैं, पूजा करो, पूजा उपाय है। दया करो उपाय है, दान करो, ये अनंत उपाय की नास्ती हो जाए इधर। अब इसमें भी थोड़ी टेक्निकल बात, अनंत उपाय की नास्ती। इन उपायों को हम धर्म का कारण नहीं जानेंगे, नंबर एक। परिणाम तो भी होंगे, शुभ शुभ भाव तो निगोदिया को भी होते, परिणाम तो फिर भी होंगे मनुष्योचित शुभ भाव तो भी होंगे, पूजा पाठ दया दान के। आज हमारा भ्रम निकल गया कि ये कोई उपाय है। क्या अभी तो वे होंगे, पूजा पाठ दया दान के परिणाम तो होंगे, परंतु क्या समझ में आ गई, ये उपाय नहीं है। उपाय तो ज्ञान है और उपेय भगवान आत्मा है। साधन तो ज्ञान है और साध्य भगवान आत्मा है। अब ना कोई तीर्थ यात्रा साधन है, न दया दान साधन है, न पूजा पाठ साधन है, और उपचार से स्वाध्याय को साधन कहा जाता है। क्योंकि ये वाली बात हमको कहाँ मिली, जिनवाणी में। कब मिली, कब मिली, हमारी परिणति में समझने की योग्यता डेवलप चुकी थी, हो चुकी थी, तो ये निमित्त बन रही है। क्या बोला, वो पर्याय अपने क्रम में आ रही थी तो ये जिनवाणी निमित्त बन गई। इधर से भी उपाय, इधर से नहीं हुआ, वो कर्ण, समझ में आ रही है, वो कर्ण को याद करो, उसकी परिणति में योग्यता डेवलप थी। क्या, आगे की पर्याय आ रही थी, बहुत उच्चतम धनुर्धारी, और सामने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा थी। ऐसे ही ये सामने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा और यहाँ पर्याय की योग्यता। आ गई बात समझ में,
अनंत की नास्ती हो गई, ज्ञान प्रसन्न हो गया, ओहो सारी पराधीनता मिट गई। नहीं तो नंदीश्वर द्वीप में जाके इतने असंख्य देव सम्यक दृष्टि कैसे हो जाते हैं? वो प्रतिमा क्या सभी बोलते हैं ना इस वाली बात को कि वे देवगण, असंख्य असंख्य देवगण अष्टानिका पर्व में 8 दिन वहीं रहते हैं, घर नहीं आते लौट के वापस, 8 दिन वहीं रहते हैं और सम्यक्त को प्रकट करते हैं। कौन? पुरुषार्थी सम्यक्त लगाए, पुरुषार्थी। अब पुरुषार्थी मतलब कुछ ज्यादा कुछ पुरुषार्थ करते होंगे, नहीं, जिसकी पुरुषार्थ की पर्याय अपने कर्म में उत्पन्न होने वाली है और उपाय उपेय तत्व उनके पास ही है, भगवान को देखकर अपने स्वभाव का मैचिंग करके और उपाय उपेय तत्व एक में ज्ञान उपाय के द्वारा और भगवान आत्मा हूं ये जान लेते, उधर ही सम्यक दर्शन हो जाता। वो प्रतिमा कितने उपदेश दे रही है, हम कैसे स्वीकार करते हैं? तो फिर ऐसा बोलते हैं पहले तो जिनवाणी सुनी होगी, ठीक है सुनी होगी, हम तुमने भी सुनी है बहुत बार। निमित्त का निषेध नहीं है, पर निमित्त से काम नहीं है। भाई जी ने एक बार ऐसा बोला कि नहीं साहब पढ़ाया तो अच्छा ना टीचर ने, ठीक है बच्चे की योग्यता थी, पर टीचर ने तो अच्छा पढ़ाया ना, जो फेल हो गया उससे पूछो, वो बोलेगा टीचर ने अच्छा पढ़ाया? कुछ नहीं, मास्टर जी ने ढंग से बताया ही नहीं हमें। तो तुम्हारी योग्यता है तो वो पढ़ाई अच्छी लगती है क्या? तुम्हारी योग्यता है तो पढ़ाई अच्छी लगती है, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए तुम पढ़ गए ऐसा नहीं है। क्यों? उपाय उपेय तत्व तो इधर ही है। किसको अच्छी लगती है पढ़ाई? योग्यता वाले को। जिसकी योग्यता नहीं है उसको पता नहीं क्या जी 2 दिन से कुछ समझ में नहीं आ रही, स्यादवाद अनेकांत तो जी उपाय और जैसे कठिन कठिन शब्द और आ गए, अब पता नहीं क्या। भैया ठीक है अपन तो पूजा करे आए, स्वाध्याय करो, रात में मत खाओ और दिन में मत खाओ, इतना ही करें और क्या करें, मर जाए क्या? कौन समझ में आ रहा है? कितनी गजब की बात है। पंडित साहब ने लिखा है निज से निज को जानकर, निज से निज को जानकर, 2 निज हो गए ना? नहीं नहीं, एक उपाय तत्व एक उपेय तत्व, तो उपाय तत्व को भी निज कहते, भेद को भी निज कहते, और अभेद तो निज है ही है, स्थापना तो इधर ही होनी है, पर इधर से ही बात करते, इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव ज्ञान मात्र कहते चले आए, इसलिए ठीक है। तो इस तरह से अपने यहाँ पे अब श्लोक अपन कल करेंगे स्वाध्याय। श्लोकार्थ एक बार पढ़ लेते, देखो स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेय तत्व कैसे घटित होता है यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का जरा फिर से विचार करते हैं। देखो कैसे लिख रहे हैं, ये श्लोक का अर्थ है मनाग भूयोपि चिंत्ये, चिंत्यते, ऊपर लास्ट लाइन देखो, अत्र स्यादवाद शुद्धर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थित उपाय उपेय भावश्च मनाग भूयोपि चिंत्यते। अब इसका विचार करते हैं, जरा विचार करते, थोड़ा जरा अपन कहते हैं जरा सुनना, जरा जरा विचार करते हैं, मनाग भूयोपि, देखो जरा विचार करते हैं किसका? उपाय और उपेय तत्व का। क्यों क्यों?
वस्तु की व्यवस्था जानने के लिए। ये वस्तु की व्यवस्था ही है। देखो अपन आत्मा में ये सारी बातें समझ रहे। एक एक कच्चा आम ले लो, कच्चा आम है ना, एक कच्चा आम, वो पक रहा है, ग्रीन टू येलो जा रहा है, हार्ड टू सॉफ्टनेस जा रहा है, खट्टे से मीठे की ओर जा रहा है। तो ये उपाय उपे कहाँ है उसमें? उसी में अंदर अंदर आम आम बना रहता है और उसकी परिणतियां रो टू मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं, सब एक साथ। कल एक प्रश्न आया था ना कि अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती है। देखो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण एक साथ। अगर अगर वर्ण की पर्याय ग्रीन टू येलो हो रही है तो गंध की पर्याय भी खट्टे से मीठे की ओर जा रही है एट अ टाइम। स्पर्श की पर्याय भी हार्ड से सॉफ्टनेस की ओर जा रही है और रस की पर्याय भी खट्टे से मीठे की ओर जा रही है एक साथ। जैसा जैसा चेंज ये स्पर्श की पर्याय में आएगा लगभग वैसा ही चेंज वर्ण की, गंध की, रस की सारी पर्याय बदलेंगी एक साथ। ऐसा नहीं होगा कि छिलका पूरा हरा है और अंदर एकदम पका है। अगर पका है तो छिलका भी पीला है। अनंत पर्याय एक साथ परिणमित हो रही है ना, उद्गल में भी ऐसा। उपाय उपे तत्व कहाँ है उस आम का? उधर ही पानी में लगा लो। पानी में गर्माहट है ना। अब शीतलता कैसे होएगी? बर्फ डालनी पड़ती है ऊपर से। शीतल स्वरूप और पर्याय किधर ढलती है? स्वभाव की ओर। तो वो स्पर्श की पर्याय में जहां भी गर्मी है तो शीतल स्वभाव जो उपेय तत्व है इसका आश्रय करते हुए वो शीतलता की ओर चली जाती है। उपाय उपेय तत्व कहाँ है? अलग से बर्फ नहीं डालनी पड़ती, उधर ही है, एक ही द्रव्य में है दोनों चीजें। ऐसा यहाँ उपाय और उपेय तत्व की चर्चा आने वाली है। अपन ने ये पक्का कर लिया ना उपाय उपेय। अब एक इसका दूसरा एंगल भी आता है, हालांकि अभी यहाँ चर्चा नहीं है परंतु आपको कहीं और सुनने समझने मिलेगा। तो अपन उस उपाय उपेय की भी चर्चा करेंगे कल। इतनी मजबूती से रखना, कल भूल जाना नहीं तो। उपाय उपेय को भूलना नहीं, आज की जो चर्चा है वो भूलना नहीं। कल अपन दूसरे एंगल से उपाय उपेय को समझेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय